व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन को हम बिल्कुल एज इट इज डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपके पास आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इस वेलोसिटी से जो आपकी मूवमेंट है, मगीज वालेकुम अस्सलाम जी, तो इस वेलोसिटी को अगर हम देखें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास डिस्कस होता है, जिसपे हम कहते हैं भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आमतौर पर इस एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं मेरा बेटा, और ये ए से डिनोट करेंगे, इसी के साथ साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं ना, तो ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर इसके मैं फॉर्मूले के लिहाज से तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इट इज डेल्टा वी अपॉन टी। बोलो यस और नो जी चैंपियंस। जैसे मैं तरतीब से बताऊं, स्पीड पे हम लोग ने बात की नहीं, क्लास 10 5 बजे, क्लास 10 5 बजे, ठीक है बेटा, क्लास 10 5 बजे क्लास 10 का लेक्चर होगा। अभी तो मैट्रिक डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, और 9 क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो वापिस आओ, तो हम लोग ने कहा बिल्कुल ऐसी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी से डिनोट किया, और अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिस्कस किया जा रहा है, तो अब यही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा मेरा बेटा। और एक एक्सेलरेटेड हुआ ये कार आपको नजर आ रहा होगा। बोलो यस और नो? हाँ भाई ठीक हो गया। अब्दुल हादी ओके की रिपोर्ट, उमर आ गया, थैंक यू बेटा। अंशरा चलें, राहिमा आर यू देयर? चलो चैट बॉक्स में आ जाओ। फातिमा इरशाद भी आ गई, महक आर यू देयर मेरा बच्चा? मुगीद हो गए। चलें, हसन हाशमी भी आ गए, जज़ाक अल्लाह। हैदर ऑल्सो अभी हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स आ जाते हैं। इन टाइप्स में अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में देखोगे तो मेरे पास एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऐसा है कि एक कार है मेरे पास, एक कार मेरे पास है, और ये कार इनिशियली वी आई फॉर एग्जाम्पल 0 है, अभी रुकी हुई है, लेकिन जैसे इस कार को हम ऐसे मूव कराते हैं, तो मूव करने के बाद अब क्या होगा मेरे बच्चे, मूव करने के बाद अगर ये कार ट्रैवल करना शुरू हो गई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे बताओ सारे बच्चे, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? ये एवरीवन, अरे यार वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? जी उमर क्लास 10 की क्लास जो है वो 5 बजे होगी, ठीक है, जज़ाक अल्लाह। हाँ भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा मेरा बेटा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी increases with respect to time, then its acceleration is regarded as positive acceleration। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। उस्मान वालेकुम अस्सलाम, जज़ाक अल्लाह। डन, ओके की रिपोर्ट आ गई, आगे चलो, समझ आया जी मेरे बच्चों? चलो शाबाश, थैंक यू सुनैना ओके, अंशरा, फातिमा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। चलें अब हमारे पास अगली कंडीशन, इसी में नेगेटिव एक्सेलरेशन देखोगे। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है मेरा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन में ब्रेक लग रहे हैं। जैसे कि एक कार है, और इस कार को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं तो ये मूव हो रहा है, और इसकी मूवमेंट में ये मेरा बेटा कि कार जो है तुम्हारे पास कार जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है मेरे बच्चों, वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और आगे जाकर यहां पर कार रुक गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब बताओ वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा? जी बेटा, वेलोसिटी कम हो रही है ज्यादा? वेलोसिटी कम हो गई, और जैसे ही वेलोसिटी कम होगी तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव। बोलो यस और नो? देखो अब यहां पर देखो, एक एनिमेशन से दिखाया गया, एक आमतौर पर जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, मैं जनरल बताता हूं, मैं जनरल कंडीशन आप लोग से बताता हूं। देखो ये तुम हो और ये ट्रैफिक सिग्नल है,
जैसे ट्रैफिक सिग्नल यहाँ ग्रीन हुआ, सारी गाड़ी चलते 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 जैसे जैसे तुम्हारी बारी आए यहां पर रेड हो गया, और जब रेड हो गया तो क्या हो गया भाई, तुम्हें रुकना पड़ गया। अरे यस और नो, अरे ऐसा हुआ ना जी बेटा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो जाएगा। चलाया तो था तुमने कार, लेकिन आगे जाके ट्रैफिक सिग्नल एंड में बिल्कुल रेड हो गया, तुम्हें रुकना पड़ गया। ठीक है, ये शरीफ बच्चों के लिए, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों, डन। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगेन वेरिएबल एक्सेलरेशन, द इफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग इट्स पाथ, तो उसके बाद आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, तो बोथ कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, और या बोथ में हमारे पास आमतौर पर क्या होता है, वेरिएबल में स्पीड चेंज हो रही होती है, लेकिन वो स्पीड यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। एक सेकंड में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगले सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से शरारती बच्चा, हाँ भाई देख रहे हो ना, शरारती बच्चा ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो कभी स्पीड को ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, सही है ना। डन, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, थैंक यू। चलें भाई, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन रेफर टू द रेट ऑफ at which the velocity changes। we divide change in velocity को हम डिवाइड करते हैं as an escape time और find out the average acceleration of anything। उसकी कंडीशन मैं बता दूं कैसे। देखो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा वी। इसको टाइम स्केप से अगर आप क्या करें बेटा, डिवाइड करा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन बन चुका होगा। और इसी एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला अच्छी तरह तुम्हें याद हो, डेल वी अपॉन डेल्टा टी। चलो ओके, डन हो गया। ओके की रिपोर्ट आई ना, सिंपल बाय डेफिनेशन और फॉर्मूला। फातिमा ओके जी, अनुशरा भी आ गई, हसन आर यू देयर अबिया, चलें परफेक्ट हो गया। अब्दुल हादी, चलो आयजा मेरा बेटा, आशिर, हैदर, महक, हसान, राहिमा, सुनैना, चलो भाई चैट बॉक्स में आओगे। उमर थैंक यू, चैट बॉक्स में आओगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चले अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में हमारे पास है, देखो मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक कार ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रही है कार, ठीक है भाई, ये कार मूव कर रही है इस तरह, और इस लाइन को पार क्रॉस करने के लिए कार आई और इस लाइन को क्रॉस कर गई। इस लाइन को क्रॉस की ना, यहीं पे आपने क्या स्पीड मीटर लगाया हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा होगा तुम्हें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिमिट लगा हुआ होगा, और लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। अगर एग्जैक्टली 0 होगा, टाइम का चेंज अगर 0 आ गया मेरा बेटा, तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड होगी तो बिकम इन्फिनिटी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चेंज इन टाइम को आप 0 से डिवाइड करो, कोई वैल्यू आ जाए, तो इन्फिनिटी आएगी। तो हम कहते हैं टेंड्स टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट इट मे बी लाइक दिस ना, कि इस पॉइंट पर 1.0 सेकंड पे ये पहुंचा। जब लाइन पास हुआ ना T1 और T2, जब लाइन पास हुआ ना, तो 1.002 सेकंड आ गया। तो इसका डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी T2 माइनस T1 विच इज 1.002 माइनस 1.00, इट इज 0.002 सेकेंड। टाइम बहुत ज्यादा कम, बोलो यस और नो। इसी को कहते हैं डेल टी टेंस टू 0, यस और नो मेरे बच्चों।
ओके की रिपोर्ट आ गई, शहजादा ओके की रिपोर्ट, थैंक यू। बच्चे बहुत ख्याल करेंगे भाई, ये जो बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, ये सिर्फ एडमिन को कमेंट्स करेंगे। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं क्लास में, बिल्कुल हमारी नज़रों से सब गुजर रहा होता है। कोई भी बच्चा, किसी को भी पर्सनल कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लास कर रहे हो ना, तो क्लास में, मेरी क्लास में बिल्कुल आप बैठे हुए हो, और जब क्लास में मौजूद हो मुझसे सवाल करो, जवाब मुझसे मिल जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही ना भाई, तो ना आप किसी को डिस्टर्ब करें ना किसी से डिस्टर्ब हो। ये बहुत अच्छी गैदरिंग चल रही है हमारी ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। हमारी क्लास का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, सही कह रहा हूँ भाई। एवरीवन अच्छे बच्चों की तरह प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है, बिल्कुल। और आइडेंटिफाई, अगर कोई बच्चा आगे ना ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर उसको, एक दफा एक आईडी से बच्चा रिमूव होता है तो फिर अब उसको दोबारा ज्वाइन करना मुमकिन नहीं है। तो ख्याल करेंगे, अच्छे बच्चे आप लोग, और हमारे क्लास भी बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यू रहे, ठीक हो गया। तो एक कंडीशन में तो हमारे पास आया, टाइम पीरियड के लिहाज से हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसको। अब गौर से सुनो, अब एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म, ये तुम्हारे कोर्स में अभी इससे पहले मैं जितना ही पढ़ा रहा था वो एक तरतीब वाइज तुम्हें बात समझ में आने के लिए थी, इससे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हारे कोर्स में, जैसे कि यहां पर नजर आ रहा होगा, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुम्हारे कोर्स में। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह कंटिन्यू होता हुआ चला गया मेरा बच्चा। तो हमारे पास ओवरऑल इसकी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसकी कंडीशन क्या होगी मेरा बेटा? अगर मैं तुमसे इसी में बात कर लूं तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए, गौर से सुनना, चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? देखो गौर से जी, चेंज इन वेलोसिटी को पढ़ते हैं VF माइनस VI अपॉन T। तो एक तो ये हो गया। अब अगर मैं T को यहां पर सेपरेट कर लूं तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। और अगर मैं VF को अलग कर लूं तो VI इधर आकर क्या बन जाएगा? VIT। ओहो, इसके स्टेप दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को, डायरेक्ट कर दिया, सॉरी। AT और VF इधर आकर VI प्लस ये VF अपनी जगह। अब मैं लिख सकता हूं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में देखोगे तो यहां पर हमारे पास ये देखो, इसको हम पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी VI को। इसको हम पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है? टाइम। ये हमारे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चलो थैंक यू। ओके हो गया मेरा बच्चा, फिनिश। चलें, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने ताकि तुम्हें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंडिविजुअली तुम नोट करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, काम कराना। थैंक यू। चलें, डन। ओके, देखो बेटा, वर्क प्रॉब्लम 1, 2 तो मैं तुम लोग को करा चुका था। आज स्टार्ट होगा वर्क प्रॉब्लम 3 से। तो 3 में देखो, नोट करो। चलो, सॉरी, डेटा में देखो गौर से। डेटा हमारे पास क्या कहता है बेटा? देखो, आप बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, एक बस रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका VI क्या हो जाएगा? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई मेरा बेटा? VI 0 and travel along the straight path its velocity become, ये हो जाएगा
15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम टी दिया हुआ है 5 सेकेंड का। अब मेरे बच्चों कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या मेरा बेटा, टू फाइंड में आपको कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे एक्सेलरेशन ए। चलें, अगर आपको याद हो तो आपके पास जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्यूशन में वी नो डेट क्या जानते हैं मेरे बच्चों, जी शहजादो, बुक में भी ऑब्वियसली ये सवाल मौजूद है। तो आप जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, चाहो तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी लिख सकते हो। चलो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताओ एवरीवन, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बताओगे? थैंक यू जी बच्चा पार्टी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 15 है, क्या बात है, 15 माइनस 0 अपॉन ये 5, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 5 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये आ गया जी मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट है, आसान है, क्या कहते हो? बच्चों वाली चीज करा दी क्या? हाँ जी बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें डन डन, आगे चलूं। वर्क एग्जाम्पल क्लियर है? जिन बच्चों को समझ में आ गया डन लिखो जी, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। महक जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, अंशरा ओके। चलें वर्क एग्जाम्पल 4। वर्क एग्जाम्पल 4 में क्या है मेरा बेटा, वर्क एग्जाम्पल 4 में नोटिस करोगे तो आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन है और वो डाटा की सूरत में गिवन है। देखो डाटा में अगर नोटिस करूं तो तुम्हारे पास क्या है, आ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल कितने हैं, 10 मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स लिख लो। फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। टाइम टी दिया हुआ है 5 सेकेंड का। आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, आपने कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों एक्सेलरेशन। चलो मुझे एक बात बताओ, ऐसी मैं पूछता हूं, कर लेना खुद कर लेना, मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी मैं डाटा बना रहा हूं इसमें वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा? जी एवरीवन, ये समझाने वाली बात है, बाकी तो तुम खुद कर लोगे फॉर्मूला लगा के। हाँ, वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी जी एवरीवन। हाँ जी, आयदा मेरा बच्चा, उमर, फातिमा, अंशरा, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो बताओ एक्सेलरेशन प्लस होगा या माइनस? क्या बात है, एक्सेलरेशन प्लस होगा या माइनस? अरे हीरोज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्या बात है भाई। अंशरा जीते रहो, बेहतरीन। फातिमा ओके मेरा बच्चा, भाई वेलोसिटी माइनस होगी, प्लस क्यों होगी? हाँ डिक्रीज होगी। आयदा जज़ाकल्लाह, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है भाई, 10 से 3 पे गई। हाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल। हाँ अरे भाई आशिर बेटा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन कम हो, सॉरी वेलोसिटी कम हो रहा है। चलो ओके जज़ाकल्लाह, कर लोगे ये सवाल अभी या? थैंक यू हसन, कर लोगे ये सवाल? डन है ना? तो आसान है बिल्कुल, वैल्यू सेम गिवन थी, बेहतरीन हो गया।